हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल संचार मीडिया स्टडीज हब में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम अपने पिछले पार्ट का कंटिन्यूएशन करने वाले हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पार्ट 2। तो हमने पिछले जो पार्ट में है उसमें दो तरीके का कम्युनिकेशन पढ़े थे, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो अब हमने ये भी जाना था कि वर्बल के अंडर 5 एंड जो नॉन वर्बल है उसके नीचे भी 5 सब ग्रुप्स हैं, तो उनके बारे में डिटेल में अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वर्बल कम्युनिकेशन के सब ग्रुप्स, जो कि हैं ये 5। पहला है इंट्रापर्सनल, दूसरा है इंटरपर्सनल, तीसरा पब्लिक, चौथा ग्रुप एंड पांचवा मास कम्युनिकेशन। तो अब हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन विद इन आवर सेल्फ। ऑब्वियसली इंट्रापर्सनल मतलब अपने अंदर का, यानी अपने आप से जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, जब हम खुद से बात करते हैं ना कि यार ये मैंने सही किया या नहीं किया, जो हमारा इंट्रोस्पेक्शन होता है वो इंट्रापर्सनल का एक पार्ट है, क्योंकि हम उसमें सेल्फ एनालाइजेशन कर रहे होते हैं, अपने ही थॉट्स के बारे में सोच रहे होते हैं। ठीक है, हम अपने ही अंदर झांक रहे होते हैं, इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। ठीक है, तो हमेशा कभी भी कोई जो कम्युनिकेशन होगा उसका बेस फॉर्म यही होगा, इंट्रापर्सनल। इट इज द बेसिस ऑफ ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। बेसिस क्यों है? क्योंकि ये हमसे शुरू होता है ना। अगर मैंने खुद ही किसी टॉपिक पे रिफ्लेक्ट करा, अपनी खुद की किसी कमी पर रिफ्लेक्ट करा, तो मैं उसके बारे में अगर अपनी मम्मी पापा से या दोस्त से बात करूंगी तो देन हमारा आगे कम्युनिकेशन होगा। पर उसके पहले इम्पोर्टेंट क्या था कि मैंने इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन किया। ठीक है, तो दिस इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जब हम अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं, जब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं। ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं। इंटरपर्सनल का मतलब होता है जब हम किन्हीं दो या दो से ज्यादा लोगों से बात कर रहे होते हैं, मतलब फिजिकली प्रेजेंट होकर के सामने। इसमें मेजरली दो लोग ही आते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम ज्यादा लोगों की बात करने लग जाते हैं तो वो पब्लिक और मास कम्युनिकेशन में भी आ सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स, जब भी दो लोगों के बीच में डायरेक्ट फेस टू फेस, डायरेक्ट हो, फेस टू फेस हो, ठीक है, दो पर्सन्स के बीच में हो, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन होता है वो सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल होता है। रियली सॉरी सॉरी। सो ये जो कम्युनिकेशन होता है ये सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल होता है, और जिस टाइम से हम सुबह उठते हैं, वी गेट अप अंटिल वी गो टू बेड, मोस्ट फ्रिक्वेंटली वी इंगेज इन। तो हम इसमें सबसे ज़्यादा इंगेज किस में होते हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, क्योंकि जब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं यू आर टॉकिंग इंटरपर्सनली। आप अपनी मम्मी से या अपने पापा से बात कर रहे होते हैं, इंटरपर्सनली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। भाई से या बहन से बात कर रहे होते हैं, इंटरपर्सनली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। या वो मतलब कलेक्टिवली भाई बहन दोनों से भी बात कर रहे हैं तो भी वो इंटरपर्सनली ही हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आपको इमेजेस में दिख रहा होगा, जैसे ये दोनों है, दे बोथ आर टॉकिंग, दे बोथ आर टॉकिंग। सो दिस इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, बहुत कॉमन है, सबसे ज़्यादा होता है, हम सबसे ज़्यादा इसको ही यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रुप कम्युनिकेशन। अब देखो मैंने कहा था ना कि जब हम
दो से ज़्यादा लोगों की बात करने लग जाते हैं तो वो फिर पब्लिक मास कम्युनिकेशन में इंक्लूड हो सकता है। तो वो होता है ग्रुप कम्युनिकेशन में। जैसे मैंने कहा कि पिछली उसमें कि जो फैमिली में अगर आप अपने भाई या बहन से बात कर रहे हैं दैट इज इंटरपर्सनल, पर वहाँ पे एक क्वेश्चन भी उठ सकता था कि भाई या बहन से अगर हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं तो दैट इज इंटरपर्सनल, अगर हम भाई बहन दोनों से कलेक्टिवली बात कर रहे हैं तो दैट इज ग्रुप कम्युनिकेशन, क्योंकि वहाँ पे दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, एक थर्ड पर्सन और ऐड हो गया है। So it is distinct in that it occurs between three or more persons who perceive themselves as belonging to or identified with a group। मतलब ये जो कम्युनिकेशन है ये सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्ट हो, इसको डिस्टिंक्ट या डिफरेंट क्या बनाता है बाकी कम्युनिकेशन से, ये बनाता है कि ये तीन या तीन से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है जो अपने आप को क्या मानते हैं, किसी उनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है या फिर वो किसी ग्रुप से आइडेंटिफाइड होते हैं, मतलब वो किसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं या किसी ग्रुप से आइडेंटिफाई होते हैं, दैट इज ग्रुप कम्युनिकेशन। तो 5 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स देखे जाते हैं जनरली। तो पहला है तो फर्स्ट इज फैमिली एंड रिलेटिव। प्राइमरी ग्रुप क्या है? फैमिली एंड रिलेटिव जिनसे हम बात करते हैं। सेकंड है कैजुअल या फिर सोशल, जैसे कि हमारे आसपास के जो नेबर्स, एडल्ट फ्रेंड्स के लिखा है यहाँ पे। एडल्ट फ्रेंड्स यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि मेजरली जब हम बड़े हो जाते हैं, है ना, उसके बाद हमारे फ्रेंड्स बहुत कांस्टेंट हो जाते हैं, उसके बाद हमारी लाइफ में ग्रुप्स डिस्कवर होना शुरू होते हैं। छोटे में क्या होता है कि वी डोंट नो, लाइक वी डू कम्युनिकेट बट वी डोंट नो कि हमारा सेंस ऑफ बिलोंगिंग किनको है, ये हमारे साथ आगे, क्योंकि और हम अपने एडल्ट फ्रेंड्स के साथ ही, मतलब जब हम बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो हम अपने उस करंट फ्रेंड सर्कल के साथ ही कम्युनिकेट अच्छे से कर पाते हैं, उनके साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। तो जनरली कैजुअल या सोशल जो इन्वायरमेंट है उसमें हमारे एडल्ट फ्रेंड्स को जोड़ा जाता है। फिर है एजुकेशनल। एजुकेशनल यानी जैसे कि हमारे कॉलेजेस में सेमिनार्स होते हैं या कोई भी कॉन्फ्रेंस होता है, दैट इज एजुकेशनल। ठीक है। वर्क प्लेस, जहाँ भी आप जॉब करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, अप्रेंटिसशिप करते हैं, वहाँ आपके साथ के कुछ एम्प्लॉयज होंगे अलग, है ना, जो कुछ तो वहाँ कुछ वहाँ इंटर्न होंगे, कुछ वहाँ पेड इंटर्न होंगे, कुछ वहाँ एम्प्लॉयज होंगे, परमानेंट एम्प्लॉयज जिन्हें बोलते हैं। कलीग्स, ठीक है, जो वर्क प्लेस में कलीग्स होते हैं। और फिर लास्ट आता है थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक मतलब जैसे सोसाइटी में एक ग्रुप होता है कि भाई मैं तो बैडमिंटन या स्पोर्ट्स क्लब से अपने आप को आइडेंटिफाई करती हूँ क्योंकि मुझे बैडमिंटन पसंद है, तो मैं वहाँ बैडमिंटन खेलने जाती हूँ, तो वहाँ आसपास जितने भी लोग बैडमिंटन खेलने आते हैं वो मेरे थेराप्यूटिक या फिर ऐसे ग्रुप में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि क्या है, सोशल तो है लेकिन उसकी अपनी एक आइडेंटिटी क्या है कि वो स्पोर्ट्स क्लब का ग्रुप है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज पब्लिक कम्युनिकेशन। Public communication is a type of communication occurs within a more formal and structured setting। तो यहाँ पे हमारे पास दो keywords क्या है, formal and structured setting। मतलब ऐसा communication जो कि बहुत ज़्यादा formal और structured setting में हो, ठीक है, that is public communication। ये डिफरेंट होता है स्मॉल ग्रुप से, ठीक है, जहाँ पे, क्योंकि स्मॉल ग्रुप्स में क्या होता है कि वहाँ पे सभी स्पीकर होते हैं, सभी लिसनर्स होते हैं, लेकिन पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है, यहाँ एक पर्सन एज अ स्पीकर डेजिग्नेट होता है एंड बाकी जो रेस्ट होते हैं वो एज अ ऑडियंस मेंबर अपना रोल
प्ले करते हैं। हमेशा ऐसे ही होगा कि पब्लिक कम्युनिकेशन में कोई एक स्पीकर होगा, बाकी सब उसके लिसनर्स होंगे। ठीक है, जैसे कि ये मीटिंग हो रही है, ऑनलाइन मीटिंग ऑफिस की। सो बॉस अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है, तो बॉस इज द सोल स्पीकर एंड बाकी सब दे आर द लिसनर्स, दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ लिसनर्स। अगेन they are playing the role of listeners, and he or she is the sole speaker. The last part, the last type of communication that we generally do see, that is mass communication. Mass communication is a whole bigger term than public communication. Why? Public communication can still be within a particular known circle, or it can be like some numbered people like 50, but when you exceed the limit of 50, 100 people and go beyond like 1000, 10,000 lakh, 10 lakh people, that is mass communication, because at that time you are communicating with lots of people, like the whole world itself. Okay, so जो mass communication होता है, the first thing is you are not specific कि आप किन किन लोगों से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। यू डोंट नो देम पर्सनली, उन्होंने आपको पहली बार देखा या सुना है, आप भी उनको पहली बार सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे। ठीक है, या आप उनको जानते भी नहीं होंगे कि आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो मैसेज है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़, न्यूज़ इज़ अ मास मीडिया। वाई वाई मास मीडिया? क्योंकि न्यूज़ के थ्रू एक एंकर या न्यूज़ रिपोर्टर थाउजेंड्स एंड लैक्स यानी पूरी कंट्री को बताता है कि हो क्या रहा है देश दुनिया में। ठीक है, अब कोई न्यूज़ रिपोर्टर आपको तो पर्सनली जानता नहीं होगा, ना ही आप उसको जानते होंगे पर्सनली, लेकिन स्टिल आप उसकी बात सुन रहे हैं, वो आप तक बात पहुंचा रहा है। सो दैट इज मास कम्युनिकेशन। So, the process of delivering information, ideas, attitudes to a sizable and diversified audience. Ideas, attitudes to a sizable डाइवर्सिफाइड ऑडियंस। डाइवर्सिफाइड मतलब इतनी बड़ी, इतनी डाइवर्सिफाइड, इतनी वैरायटी होगी आपकी ऑडियंस में कि आपको खुद नहीं पता चलेगा आपका जो मैसेज है वो कहाँ कहाँ तक पहुंच रहा है। अब यहाँ पे नीचे एक लाइन आती है, दिस इज जनरली आइडेंटिफाइड विद these modern mass media, but it must not be mistaken for the phenomenon of communication itself. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो मॉडर्न मास मीडिया है, ठीक है, वो सिर्फ प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन को मास मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ जोड़ दिया जाता है कि अगर ये जो मास मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, दीज आर द कम्युनिकेशन। नो, दे आर जस्ट प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, दे आर टूल्स, दे आर टूल्स फॉर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, कि हमारा कम्युनिकेशन जो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं मैसेज, वो कितने लोगों तक पहुंचे। ठीक है, मैं किन किन लोगों तक कम्युनिकेट कर पाऊँ। सो कभी भी, ठीक है, कभी भी जो मास मॉडर्न मास मीडिया है, मॉडर्न मास मीडिया क्या है? टीवी, न्यूज़पेपर, डिजिटल मीडिया या जो ऑनलाइन वेबसाइट्स है, सो दीज आर मॉडर्न मास मीडिया। तो इनको कम्युनिकेशन ही नहीं समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक सोर्स है, ये टूल्स हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। ओके, सो मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? जब हम बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऑडियंस से बात कर रहे हैं, हेट्रोजीनस है, हमें नहीं पता हमारा जो मैसेज है वो कौन कौन देख रहा है, कौन कौन सुन रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया मुझे ध्यान से सुनने के लिए।
नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ आगे की जानकारी के लिए। थैंक यू।